सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र कंटेम्प्रेरी इन इंडिया एजुकेशन की तृतीय यूनिट चैलेंजेस इन एजुकेशन में शिक्षा में गुणवत्ता अभिवृद्धि के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि शिक्षा में गुणवत्ता होती क्या है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि शिक्षा में गुणवत्ता अभिवृद्धि कैसे होती है। बच्चों, आपको पता है किसी भी क्षेत्र के निर्धारित कार्य के उद्देश्य लक्ष्य होते हैं। हर कार्य के कुछ न कुछ लक्ष्य होते हैं, उनको प्राप्त करना तथा सामाजिक समरसता को बनाए रखना क्या होता है, गुणवत्ता कहलाता है। यानी किसी भी क्षेत्र के कुछ निर्धारित उद्देश्य होते हैं, यानी कि कुछ हम कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य के पीछे कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना तथा सामाजिक समरसता बनाए रखने को हम गुणवत्ता कहते हैं। शिक्षा का एक दायित्व होता है कि वो विषयी जो ज्ञान होता है ना, उसके साथ साथ बच्चों में कुछ दक्षताएं उत्पन्न करवाए, जैसे राष्ट्र के प्रति धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र के प्रति देशभक्ति, अपने अधिकार, कर्तव्य, न्याय, एकता, बंधुत्व, इन जो ये भाव है, इनके प्रति हमें सम्मान की भावना विकसित करें। हमारी ये दक्षता है, इनको उत्प्रेरित करें, इनको जागृत करें। तो ये शिक्षा की गुणवत्ता के अंतर्गत आता है कि हम अपने अधिकार, कर्तव्य, हमें लोकतंत्र के प्रति, हमारा राष्ट्र के प्रति हमारी भक्ति, विश्व के प्रति हमारा स्नेह, विश्व बंधुत्व की भावना, लोकतंत्र, न्याय, एकता आदि के प्रति हमारा क्या है, हमारा विश्वास है, हमारी भक्ति है, हमारा समर्पण है। इन भावनाओं, इन दक्षताओं का विकास करें तो वह शिक्षा कहलाती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जैसे बच्चों, आपको पता है सभी जो बच्चे होते हैं वो गुणवत्ता शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है कि सभी बच्चे पाठों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी कि हर पाठ को समझकर सीख रहे होते हैं, तो यह गुणवत्ता कहलाता है। इसी प्रकार कुछ वांछित दक्षताएं हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताई थी कि देश के प्रति प्रेम है, अधिकार है, कर्तव्य है, हमारे कुछ कर्तव्य हैं, लोकतंत्र की भावना है, देशभक्ति है। ये जो दक्षताएं हैं वह शिक्षा के माध्यम से हासिल हो, और बच्चा जो होता है वह अपनी बात शिक्षक से कह सके, बिना डरे किसी बात को कह सके, तो ये होता है दक्षता। इसके अलावा होता है बच्चों कि शालाओं में दर्ज तथा नियमित उपस्थिति, छात्रों अपनी अपनी कक्षाओं के लिए जो निर्धारित जो अधिगम स्तर होता है तो उन दक्षताओं को प्राप्त करें, यानी कि प्रत्येक छात्र के लिए कुछ अधिगम दशाएं होती है, तो वह उन लक्ष्यों को प्राप्त करें। इसके अलावा शिक्षा में गुणवत्ता का ये भी अर्थ होता है कि वह देश का आर्थिक विकास करे, ऐसी शिक्षा कि वह देश के आर्थिक विकास में सहयोगी बने। इसके अलावा बच्चों में विश्व बंधुत्व का भाव सिखाए, बच्चों में आत्मविश्वास सिखाए, बच्चों में गौरव के प्रति सम्मान का भाव सिखाए, और आर्थिक विकास के साथ साथ में सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व भी निभाए। बच्चों में संप्रेषण क्षमता में अभिवृद्धि हो, बच्चे श्रम के प्रति शर्म नहीं करें, श्रम को आत्मसात करना सीखे, है ना। ये सारी शिक्षा में किसी बच्चे की दक्षताएं विकसित हो रही है तो वह शिक्षा में गुणवत्ता कहलाता है। इसी प्रकार शिक्षा में गुणवत्ता अभिवृद्धि का सामान्य अर्थ यही हुआ है कि शिक्षण के साथ साथ बच्चों में वो ज्ञान, कौशल, वो दक्षताएं विकसित हो जो किसी पाठ्यक्रम, विशेष स्तर के पाठ्यक्रम में निर्देशित की गई हो, यानी कि पाठ्यक्रम में ये सारे लक्ष्य दिए हुए हो और शिक्षण के माध्यम से इन बच्चों में ये सारी क्षमताएं विकसित हो रही है। जैसे बच्चों, कुछ गुणवत्ता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आपके समक्ष बताना चाहूँगी। जैसे प्रत्येक बालक बालिका महत्वपूर्ण होता है, तो उनका जो शैक्षणिक विकास होता है तो वह उनकी अभिरुचि पूर्ण हो, उनमें जो दक्षता है, योग्यता है, उनके अनुकूल ही उनका शैक्षणिक विकास होता हो। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य मैं ये रखना चाहूँगी कि जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर में जो शिक्षण के शुरुआती दौर में ही
विषय वस्तु को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। विषय वस्तु को ज़्यादा महत्व देने से क्या होगा कि पाठ्यक्रम हस्तांतरण में निर्देशनात्मक अनुदेशनात्मक शैली के स्थान पर सृजनात्मक शैली का विकास होगा, जिसके कारण बच्चे नए ज्ञान का सृजन कर सकेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बच्चों को भाषा शिक्षण के अंतर्गत अधिक से अधिक संवाद करवाया जाए, कम्युनिकेशन करवाया जाए, ताकि बच्चों को प्रारंभिक सोपान में ही उन बच्चों में पढ़ने और लिखने का कौशल विकसित हो सकेगा। इसके अलावा चौथा महत्वपूर्ण बिंदु में यह प्रस्तुत करती हूँ कि जो बच्चे होते हैं उनको गणित विषय के प्रति प्राथमिक स्तर में थोड़ा भय और डर होता है, तो ऐसे बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा उन बच्चों में गणित के कौशल को विकसित करने के लिए गणित कॉर्नर स्थापित किए जाने चाहिए। गणित कॉर्नर जो स्थापित किए जा रहे हैं तो वह चरणबद्ध तरीके से नियोजित करने चाहिए। इसके अलावा बच्चे जो होते हैं विज्ञान शिक्षण में भी बच्चों को अभिरुचिपूर्ण गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान शिक्षण की शिक्षा दी जानी चाहिए और उनके लिए इस प्राथमिक स्तर के बच्चों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तंत्र की स्थापना भी की जानी चाहिए। इसके अलावा बच्चे सामाजिक विज्ञान में बच्चे ज़्यादातर रटाते हैं, तो इसमें अन्वेषण व गतिविधियों को स्थान देकर रुचिपूर्ण ढंग से उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि उसमें सामाजिक विज्ञान विषय के सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति उनमें दक्षता उत्पन्न होगी। सामाजिक शिक्षा में जो बच्चों की दक्षता हासिल करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वह बच्चे को आसानी से प्राप्त हो। इसके अलावा 1 से कक्षा 8 तक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का भी उपयोग होना चाहिए, यानी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जाता है। और कला शिक्षण एवं कार्य अनुभव का भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। इसका मूल्यांकन बच्चों की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है उसमें दिया जाता है। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें हैं जो शिक्षा में गुणवत्ता की कुछ तथ्य हैं। इसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय निकाय है, भारत की जो उच्चतम निकाय के रूप में भारत सरकार ने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की थी। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने भी यही कहा था कि शिक्षा के विविध स्तरों में सबसे पहले सृजनात्मक शिक्षा होनी चाहिए, नवीन प्रयोग होने चाहिए। ठीक है, सृजनात्मकता, नवीन प्रयोग का अवसर दिया जाना चाहिए थे। तो जो राष्ट्रीय निकाय है, उच्चतम निकाय जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसने शिक्षा की गुणवत्ता में जो चुनौती होती है इसके संबंध में भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है। तो इस चिंता को व्यक्त करके उन्होंने कुछ रूपरेखा रखी है। तो वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। बेटा लिखो, आप लिखो, बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, गुड। तो सबसे पहले बच्चों, जैसे विद्यालय में एक क्या होना चाहिए, विद्यालय में गुणवत्ता निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। क्या बोला था? बताओ मनोहर, तुम बताओ। कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कहा था कि विद्यालय में गुणवत्ता के निरीक्षण के लिए एक राष्ट्रीय निकाय होनी चाहिए। इसके अलावा निरीक्षण की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निरीक्षण प्रणाली को विकसित किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो अध्यापक होते हैं ना, उनकी जवाबदेही, हर स्तर पे जवाबदेही होनी चाहिए। और सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। जो परंपरागत पद्धति है तो उसको अवॉइड करना चाहिए और उसके पाठ्यक्रम में भी सुधार होना चाहिए। सेवा पूर्व शिक्षा और सेवाकालीन शिक्षा में क्या होना चाहिए बच्चों, कि उसमें आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना चाहिए
उसके पाठ्यक्रम में सुधार होना चाहिए और ये सुधार और जो आवश्यकता अनुसार इसमें नए पाठ्यक्रम को भी रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है कि बच्चों में जो क्षमता है ना, बच्चे जैसे अपने दूसरों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, संवाद करते हैं, तो इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि बच्चों की जो क्षमताएं हैं, वो जो दक्षता है, वो जो कौशल है, वो अच्छे से विकसित हो जाए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों की भाषा और विषय की बोधगम्यता, अंकीय व परिमाणात्मक ज्ञान तथा कौशल, सृजनात्मकता एवं उसका उपयोग के माध्यम से जो प्रणाली में सुधार है वह होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों के लिए उपयोगी हो, बच्चों के लिए औचित्यपूर्ण हो। ऐसी शिक्षा पद्धति का निर्माण गुणवत्ता शिक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए। ठीक है, और आगे जो बच्चे मैं आपको बताऊंगी कि जो 5 आधार है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, इसमें भी शिक्षा की गुणवत्ता को लेके बहुत ज़्यादा अनुसंधान हुए हैं। अमेरिका ने कहा है और हमारे भारत ने भी माना है कि बिना शिक्षा की गुणवत्ता से शैक्षणिक पद्धतियों में सुधार संभव नहीं हो सकता। इसलिए 5 आधार बताए अमेरिका ने। अधिगम तथा अनुदेशन में सुधार होना चाहिए, बच्चों को स्वैच्छिक स्वीकृति मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो विद्यालय का जो वातावरण है वो सुरक्षित होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, जलवायु सृजन होना चाहिए। इसके अलावा अध्यापकों और विद्यालय की साझेदारी भी होनी चाहिए। और उन्होंने आगे कहा है कि मूल्यांकन तथा जवाबदेही भी इस कार्यक्रम में निश्चित की जानी चाहिए। यह अमेरिका ने 5 क्षेत्र माने हैं शिक्षा में गुणवत्ता के आधार पर। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम आज 5 आधारों को काम में लेते हैं, जैसे भौतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, प्रक्रिया है, विषय वस्तु है, तकनीक है। इन 5 आधारों को लेकर हम शिक्षा की गुणवत्ता में क्या करते हैं बच्चों, अभिवृद्धि करते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे विश्लेषणात्मक शैली में पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास होता है, बच्चे भाषा संवाद के द्वारा पढ़ने लिखने और बोलने का उनमें कौशल विकसित हो जाता है, और बच्चे विकट परिस्थितियों में या दैनिक जीवन की परिस्थितियों में जो सीखा हुआ ज्ञान है वह उसका उपयोग करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।